आज मैं बाघमारा प्रखंड के तेतुलिया गांव में हूं और यहां एक प्रखर समाज सेवी हमारे एनुल भाई हैं, उन्हीं के आवास में मैं आज उनके समक्ष बैठा हूं और उनसे मैं आप लोगों को परिचय करा रहा हूं। हमारा एनुल भाई ताउम्र जो है समाज सेवा के दिशा में संघर्षरत रहे हैं और आज भी यान केन प्राकेन समाज सेवा में ही लीन, खास करके दलित मूवमेंट को लेकर के, दलित कल्याण को लेकर के इन्होंने जो काम अभी शुरुआत किया है URI के तहत, वो सराहनीय है। आइए हम मिलाते हैं आपको एनुल भाई साहब से। एनुल भाई साहब, आप बताएं कि किस तरह से आप दलितों का कल्याण के लिए काम करते हैं। धन्यवाद चमन त्यागी भाई। और मैं आपके बहुजन 85 चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने हमें वो अवसर दिया और हमारा इंटरव्यू आप ले रहे हैं। मैंने शुरुआत दामोदर बचाओ अभियान से किया था और आज जो दामोदर नदी है वो पूरी तरह से पोल्यूशन मुक्त है। एक प्रयास था, पहल किया मैंने, हमारे साथ बहुत लोगों ने सहयोग भी किया। पहले दामोदर बहुत ही गंदगी का कारण बना हुआ था। आप तो देख ही रहे हैं कि पहले दामोदर काला पानी बहता था, आज पानी साफ, आज कुछ साफ हुआ है और आज लोग मछली भी पकड़ रहे हैं और अपना जीवन यापन भी कर रहे हैं। उससे आज कितने लोगों का घर चल रहा है। और आज दामोदर के मुद्दे को मैंने 180 देशों में पहुंचाया। ये सबसे बड़ा अचीवमेंट है, URI का देन है कि उन्होंने इस मुद्दे को कई देशों में बुलाया। कई देशों के लोगों ने हमें मेरा इंटरव्यू लिया। मैंने अभी हाल फिलहाल कोलकाता में मेरा कनाडा के मीडिया आए हुए थे, उन्होंने दामोदर के इशू पर हमसे इंटरव्यू लिया। और कुछ दिन पहले जेरी वाइट सर आए हुए थे, जो नोबेल प्राइज़ मिला है अमेरिका में। अमेरिका में आज तक ऐसे बहुत लोगों के, लेकिन राष्ट्रपति में सिर्फ एक बराक ओबामा को मिला है, अमेरिका के राष्ट्रपति, और दूसरा समाज सेवा के क्षेत्र में, पीस के क्षेत्र में जेरी वाइट सर को मिला है। और मुझे सौभाग्य हुआ कि उनको मैंने झारखंडी मोमेंटो देकर सम्मान किया। और अभी हाल ही में दलित राइट को लेकर मैं नेपाल गया था और नेपाल में मैंने देखा कि दलितों के साथ बहुत ज़्यादा छुआछूत है। उन लोग से लोग सटना नहीं चाहता है, या गंदगी के कारण, या रहन सहन कारण, या साफ़ सफाई नहीं रहने के कारण, या तो जो मैंने कि परंपरा जो चली आ रहा है कि दलितों के साथ मैंने कि भेदभाव हो, वो आज भी नेपाल में हमने देखने को मिला। तो वहाँ पे एक पीस फॉर दलित फाउंडेशन नेपाल परसा जिला में, वहाँ मनोज राम जी हैं जो वहाँ के बच्चों को बीड़ा लिखाए हैं और वहाँ 700 बच्चों को वो फ्री पढ़ा रहे हैं। वाह, बहुत अच्छा। वह सबसे बड़ी अचीवमेंट है। तो उन्होंने अंबेडकर जयंती पर हमें बुलाया था चीफ गेस्ट। मैं एज ए काठमांडू नेपाल गया हुआ था। नेपाल में जाने के बाद मैं उनके दर्द और पीड़ा को मैंने देखा कि मनोज राम जी इतना बेहतरीन काम कर रहा है। तो मैंने वहाँ गया, तो वहाँ जाने के बाद वहाँ की स्थिति को देखते हुए मुझे लगा कि इन लोगों को सपोर्ट कैसे किया जाए। तो इस संदर्भ में काठमांडू से पिया रतन जी आए हुए थे और पिया रतन जी बहुत ही सोशल एक्टिविस्ट है। और जब तुर्की में भूकंप आया, अभी हाल फिलहाल आया था, जिसमें नेपाल से पहला राहत सामग्री लेके पिया रतन जी गए थे और वहाँ के लोगों को राहत दिया। तो उनके साथ मेरा जब बातचीत हुआ तो उन्होंने भी हामी भरा कि मैं भी पीस फॉर दलित फाउंडेशन को सपोर्ट करूँगा वहाँ के बच्चों के लिए। तो उन्होंने सपोर्ट करने का बीड़ा उठाया। उसके बाद मेरा एक गुरु जी हैं चिंतामणि योगी जी, जिस तरह से भारत में हमारे रामदेव बाबा हैं, इस तरह से चिंतामणि योगी जी नेपाल के योग गुरु हैं। उन्होंने भी कई देशों में योग सिखाए हैं, लोगों को जाके सिखाते हैं कई देशों में। और उसके साथ साथ आज जो वो धर्म गुरु भी हैं, तो उनसे भी मेरी मुलाकात काठमांडू में हुआ। मैंने पीस फॉर दलित फाउंडेशन के कार्यों को मैंने वहाँ प्रस्तुत किया, रखा कि वहाँ इतना अच्छा बेहतरीन काम कर रहे हैं, वहाँ के साथ छुआछूत का मामला है। तो उन्होंने भी सपोर्ट करने का बात उठाया। उन्होंने भी कहा कि मैं भी वहाँ के पीस फॉर दलित फाउंडेशन को दलित के उत्थान के लिए जो मुझे विदेश से जो पैसा आ रहा है या जो हमको सपोर्ट मिलता है, उसका मैं कुछ अंश इन लोग को सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो नेपाल जाना मेरे लिए सार्थक हुआ। मैंने कहा था योगी सर से कि सर मैं इंडिया से हूँ, लेकिन मैं इंडिया के लिए प्रोजेक्ट मांगने नहीं आया हूँ आपसे,
लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप दलितों के लिए, आप नेपाल के लोगों के लिए दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं 5 साल तक मैं सपोर्ट करूँगा, अच्छा रकम सपोर्ट करने के लिए वो तैयार हुआ है। तो यह जो नेपाल जाना आपका हुआ दलितों को लेकर के, वो आप URI के माध्यम से गए हैं? जी हाँ, URI ईस्ट इंडिया का वॉलंटियर हूँ मैं, और उसके तहत मुझे ये अवसर मिला। और अभी मैं अगला साल URI का थोड़ा फुल फॉर्म बता दीजिए अनुल भाई। URI यूनाइटेड रिलीजियन इनिशिएटिव, जो 180 देशों में इनका नेटवर्किंग है। और एक ये फॉरम है, और इस फॉरम के माध्यम से बहुत सारे NGO इसमें जुड़े हुए हैं, करीब 1500 NGO जुड़े हुए हैं, सामाजिक संगठन। हाँ अनुल भाई, आप तो बहुत सराहनीय काम किए हैं समाज सेवा की दिशा में। अब जो आपने नेपाल में जो आप दलितों को लेकर के अभी आपने कहा, तो आप वहाँ किस तरह दलितों को मदद किए हैं? देखिए, मेरा एक ही सोच है कि वहाँ के जो सोशल एक्टिविस्ट लोग हैं, जिसके पास सपोर्ट है, प्रोजेक्ट है, सिर्फ मैंने वहाँ के लोगों से प्रोजेक्ट जो चलाने वाले हैं, हमारे गरीबी लोग हैं, उन लोगों को मैंने दलितों के मुद्दे को उनके पास रखा। और पीस फॉर दलित फाउंडेशन के कार्यों को मैंने रखा कि उन्होंने इतना, एक टीचर होके और अपना सारा पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहा है दलितों के लिए, तो वह बात को मैंने सिर्फ रखा। तो उन्होंने कहा कि मैं भी सपोर्ट करूँगा, जिसके कारण तो ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि दलितों का कल्याण संभव है। बिल्कुल है। 700 बच्चों का तो जो बीड़ा उठाया गया वहाँ, 700 बच्चों का सपोर्ट मिलने जा रहा है। और अभी कई देशों में अभी बात चल रहा है। अभी और एक देश है, वहाँ से भी सपोर्ट का बात आया है कि कुछ सपोर्ट पीस फॉर दलित फाउंडेशन के बच्चों को 400 बच्चों को पढ़ाने का जिम्मेदारी लिया है, 2 महीना के लिए, ज़्यादा नहीं, लेकिन 2 महीना का सपोर्ट मिलेगा वहाँ से भी। तो यहाँ के लिए आप क्या सोच रहे हैं दलितों के बारे में? देखिए, यहाँ के दलित नेपाल के दलित से बहुत बेहतर स्थिति में है, लेकिन आज देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन लोग के साथ भी भेदभाव है, लेकिन वह दिख नहीं रहा है, लेकिन है, अंदर अंदर में है, तो लग रहा है। अनुल भाई, आपने जो हम लोगों को सुझाव दिया दलितों के बारे में, बहुत अच्छा लगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जैसा अगर और लोगों में भी, यहाँ के हिंदुस्तान के और लोगों में भी समाज सेवा की भावना से ओतप्रोत एकदम जागृत हो और इस तरह दलितों के काम करें, समाज के काम करें, समाज के जो वंचित समूह है, वंचित वर्ग हैं, उससे मिल करके इस तरह का अगर सामाजिक काम किया जाए तो देश निश्चित रूप से तरक्की करेगा। और मैं आपसे मिल करके बहुत ही अपने आप को गौरवान्वित समझता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। BJ 85 से मैं चमन त्यागी।